हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो अपनी एसएससी एग्जाम हो गए, मतलब जितने भी एग्जाम हैं जो हमारी पॉलिटी आती है, तो हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज हम पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत समय हो गया है, बहुत समय अपन आमने सामने नहीं, मतलब बहुत समय से मैंने वीडियो भी नहीं डाले, लेकिन आज से अब हम क्या करेंगे, आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो देखो पॉलिटी में सबसे पहला कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से है। मतलब हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें आवश्यक है, मतलब एग्जाम में जितना आना है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन जैसा बन सकता है उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। और हमें एक्स्ट्रा ना कुछ पढ़ना है और ना एक्स्ट्रा मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा। मतलब जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे हम, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी क्या, पॉलिटी, तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं पहले। किसके अंतर्गत? पॉलिटी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, मतलब अपना जो सिलेबस है पहले वो तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तब तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले हम वो ही देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम आपके लिए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संविधान। क्या? संविधान। संविधान में हम संविधान सभा से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? संविधान सभा से। किससे? संविधान सभा। संविधान सभा कि संविधान सभा क्या है, मतलब संविधान सभा के बारे में पूरी तरीके से पढ़ें। मैं आपके लिए पूरे तरीके से पढ़ाऊंगा। संविधान बना कैसे, मतलब किसने बनाया, किसने लिखा, कैसे लिखा, मतलब सभी चीजें मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा कि बनने के पहले क्या क्या प्रोसेस हुई, वो सब मैं आपके लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा के बारे में। ठीक, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे उद्देशिका। क्या पढ़ेंगे हम? उद्देशिका। उद्देशिका के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पर हम क्या पढ़ सकते हैं? थर्ड नंबर पर हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, और चौथा नंबर, वैसे तो बहुत से नंबर हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम क्या पढ़ सकते? इसके बाद हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नागरिक। अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, बाकी फिर इनकी जो डिटेल है ना, वो अपन जैसे जैसे आगे आगे अपने चलता जाएगा, वैसे वैसे आगे आगे अपन बढ़ाते जाएंगे। नागरिकता के बाद क्या पढ़ेंगे हम? मूल अधिकार पढ़ सकते हैं। मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार के बाद हम क्या पढ़ेंगे? कौन से नंबर पे आ जाएगा अपना? छठवें नंबर पे आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मूल कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे हम उसके बाद? मूल कर्तव्य। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका। मूल कर्तव्य के बाद क्या पढ़ेंगे हम? संघीय न्यायपालिका। ठीक, मूल कर्तव्य के बाद हम अपना संघीय न्यायपालिका पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य के बाद क्या पढ़ा हमने? संघीय न्यायपालिका। ठीक, अब इसके बाद हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संसद। फिर राज्य विधानमंडल,
उसके बाद हम पढ़ेंगे संसद। क्या पढ़ेंगे? संसद। फिर हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। क्या? राज्य विधानमंडल। संसद के बाद हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। फिर राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल स्थानीय स्वशासन न्यायपालिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका एक बार हो तो नहीं क्या पिछले में लिख दिया। फिर इसके बाद न्यायपालिका वैसे हुआ तो नहीं एक बार, ठीक है, नहीं हुआ वैसे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका के बाद इस न्यायपालिका के बाद हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं, न्यायपालिका के बाद हम क्या पढ़ते हैं? न्यायपालिका के बाद हम केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। क्या पढ़ेंगे? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। कितने हो गए अपने पास? 13 हो गए। अभी संविधान में और भी है, थोड़ा सा और है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, ठीक है। महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ये पहले से सिलेबस लिख के रख लेता है में तो ज़्यादा अच्छा रहता, समय वेस्ट ना होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। क्या हो गया अपना? महान्यायवादी और निर्वाचन आयोग, ठीक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये हो गया अपना 16वां। मतलब ये हम लाइन से पूरा पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। इनमें भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे वित्त आयोग, ठीक। और कौन सी चीजें रह गई हैं? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। और उसके बाद क्या पढ़ सकते हैं हम? राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, राजभाषा। उसके बाद हम राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, एजेंसियां, ठीक। अब हम और क्या कर सकते हैं? राजभाषा, ठीक। और राजभाषा, उसके बाद राजभाषा, देखो राजभाषा हो गया अपना, आपात उपबंध हो जाएगा। और एक और यदि अपन देखें तो संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। देखो आपात उपबंध, क्या? आपात उपबंध। इसके बाद हम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इधर तक इतना पढ़ेंगे हम, ठीक। और भारत का संवैधानिक विकास, ये मैंने है, क्या? इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। क्या? भारत का
जब हमें सब पता ही चल जाएगा उसके बाद इसको पढ़ने में ज़्यादा भूल नहीं जाएगी दिक्कत। चलिए एक बार और देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, वो संविधान सभा, ठीक। उसके बाद उद्देश्य का, फिर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, फिर हम पढ़ेंगे नागरिकता, उसके बाद मूल कर्तव्य, फिर हम जाएंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो मूल कर्तव्य हमारे ख्याल से 2 बार आ गए हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य एक वहां पे भी आ गया और मूल कर्तव्य यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। किसके, राज्य नीति निर्देश, हाँ ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य हमने 2 बार किए हैं, नहीं नागरिकता के बाद में मूल कर्तव्य, ठीक है। हाँ अब उसके बाद संघीय न्यायपालिका, संसद, राज्य विधानमंडल, उसके बाद आ जाएगा अपना संघीय स्वशासन, न्यायपालिका, केंद्र और उसके राज्यों के मध्य संबंध, और उसके बाद महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, और राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, राजभाषा, आपात प्रबंध, संविधान संशोधन, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम भारत का संवैधानिक विकास। तो इतनी चीजें हमें पढ़ना। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? तो शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? संविधान सभा से। इससे हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा, ठीक। अब देखो तो सबसे पहला काम कि संविधान सभा किसने दिया? जो संविधान सभा शब्द था किसके मन में आया, मतलब किसने दिया संविधान सभा शब्द, तो किसने दिया? क्या है सबसे पहली बात? संविधान सभा शब्द, तो संविधान सभा का जो शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था हमारे एक ब्रिटेन के कानूनविद थे सर हेनरी मैन। कौन थे? एक ब्रिटेन के कानूनविद। कौन? ब्रिटेन के कानूनविद, ब्रिटेन के कानूनविद सर हेनरी मैन, इन्होंने दिया था संविधान सभा शब्द। किसने दिया था? ब्रिटेन के कानूनविद थे सर हेनरी मैन। तो इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द, मतलब उन्होंने संविधान सभा का शब्द दिया था, और जो संविधान का व्यवहारिक रूप था, ठीक है, संविधान का व्यवहारिक रूप, देखो इन्होंने तो शब्द दे दिया, अब इसका व्यवहारिक रूप, मतलब इसे व्यवहार में किसने लाया? तो संविधान का व्यवहारिक रूप अमेरिका और फ्रांस के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? अमेरिका और फ्रांस के द्वारा लाया गया, ठीक है। और यदि इसकी आगे बात करें, पहले ये लिख लेते हैं कि संविधान का व्यवहारिक रूप किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। क्या? संविधान का व्यवहारिक रूप दिया है, व्यवहारिक रूप दिया। तो संविधान का जो व्यवहारिक रूप है वो किसके द्वारा दिया गया? अमेरिका एवं फ्रांस के द्वारा। अमेरिका एवं फ्रांस, मतलब सबसे पहले व्यवहार में कौन कौन से देश लाए? अमेरिका लाया और फिर फ्रांस लाया, ठीक। संविधान सभा शब्द किसने दिया? ब्रिटेन के कानूनविद सर हेनरी मैन ने दिया, ठीक।
और संविधान का जो व्यवहारिक रूप दिया वो किसने दिया? वो अमेरिका एवं फ्रांस के द्वारा दिया गया। ठीक, इन्होंने मतलब पहले शुरुआत कर दी कि संविधान क्या है। इन्होंने क्या कर दी? इन्होंने पहले शुरुआत कर दी कि संविधान क्या, वो थोड़ी क्लिक हो गया तो वो बंद हो गया। ठीक, चालू हो जाए तो इसके बाद करते हैं। तो संविधान का व्यवहारिक रूप किसने दिया? अमेरिका एवं फ्रांस द्वारा दिया गया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे क्या कि भारत में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? क्या पढ़ना है इसके बारे में? भारत में किसमें? भारत में है जो संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। देखो, तो भारत में संविधान सभा की मांग किसने की? तो भारत में जो संविधान सभा है इसकी मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक की। किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक, अब देखो, भारत में संविधान सभा की मांग किसने की? संविधान सभा। भारत में संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी। कब की? तो सन 1895 में की। कब की? सन 1895। भारत में संविधान सभा की मांग की बाल गंगाधर तिलक जी ने, और कब की? सन 1895। ठीक, अब इसी के लिए देखो, संविधान सभा की मांग के लिए संविधान सभा की मांग के लिए इन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया। एक विधेयक प्रस्तुत किया। ठीक, अब बाल गंगाधर तिलक जी ने ही संविधान सभा की मांग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वराज विधेयक। जिसे हम क्या कहते हैं? स्वराज विधेयक। ठीक, तो ये इतना बाल गंगाधर तिलक जी का था। मतलब संविधान सभा की मांग तो की हमने, लेकिन इसकी मांग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे हम, जिसका क्या नाम था? उस विधेयक का नाम क्या था? स्वराज विधेयक। क्या था? स्वराज विधेयक। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि असंतुष्टों का जनक क्या?
असंतुष्टों का जनक, असंतुष्टों का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। असंतुष्टों का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किन्होंने, मतलब संविधान सभा की मांग के लिए विधेयक किसने प्रस्तुत किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, जिससे हम किस नाम से जानते हैं? स्वराज विधेयक के नाम। ठीक, और एक बात ये याद रखना है कि असंतुष्टों का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, और भारत में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, ये भी बता दीजिए। तो भारत में, आगे देख लेते हैं, भारत में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भारत में संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक, कब की? सन 1895 में। उसके बाद संविधान सभा की मांग के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने जो एक विधेयक प्रस्तुत किया था उसे हम क्या कहते हैं? स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं। और असंतुष्टों का जनक किसे कहते हैं हम? बाल गंगाधर तिलक जी को। और भारत में पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा सन 1921 में की गई। किसके द्वारा? हसरत मोहानी। क्या नाम है? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी द्वारा सन 1921 में, हसरत मोहानी द्वारा